नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसी लगती है। सोर्स मटेरियल में एक बेहद संगीन और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कथा प्रस्तुत की गई है। यहाँ हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है और केवल उन दावों और तथ्यों को समझना है जो इस सोर्स में बताए गए हैं। सोर्स एक आरोपित हमले की डीकंस्ट्रक्शन से शुरुआत करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस कहानी के बुनियादी तथ्यों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या दावे किए गए हैं। सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सस्पेंस से होती है। एक आरोपित प्रोटोकॉल ब्रीच यानी सुरक्षा नियमों के एक बड़े उल्लंघन का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि 1 सितंबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटेलिजेंस दुनिया के होश उड़ा दिए। दावा है कि भारत के प्रधानमंत्री को उनकी तयशुदा बुलेट प्रूफ गाड़ी से अचानक हटाकर रशिया के राष्ट्रपति की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बिठा दिया गया। स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बिल्कुल उलट होने वाली ये घटना सोर्स नैरेटिव के हिसाब से किसी आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का संकेत थी। ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाला दावा है। अब उस गाड़ी के अंदर का माहौल कैसा था? नैरेटिव के अनुसार दरवाजे बंद होने के बाद का घटनाक्रम किसी आम डिप्लोमैटिक मीटिंग जैसा बिल्कुल नहीं था। अगले 10 मिनट तक वो गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। और उससे भी हैरान करने वाली बात जो सोर्स बताता है वो ये कि वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता लगभग 45 से 55 मिनट तक उस बंद गाड़ी में ही बैठे रहे। डिप्लोमैटिक समिट्स में ऐसी अभूतपूर्व घटना आमतौर पर कभी नहीं देखी जाती। उस बंद गाड़ी में आखिर चल क्या रहा था? दावा है कि उस वक्त एक बेहद सिक्योर इनक्रिप्टेड कॉल कनेक्ट की गई थी। सोर्स के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने एक आरोपित CIA प्लॉट की चेतावनी दी और इसके जवाब में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का ये बेहद ड्रामेटिक कथन बताया गया है। दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है। एक बहुत बड़ा असैसिनेशन प्लॉट इंटरसेक्ट हुआ है। ये शब्द उस आरोपित खतरे की गंभीरता को बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाते हैं। तो आखिर इस पूरे खतरे की शुरुआत कहाँ से हुई? सोर्स हमें पीछे ले जाता है इस हिस्से की तरफ। द ढाका कमांड सेंटर। अगस्त 2025। ढाका का एक आलीशान 5 स्टार होटल। यहाँ एंट्री होती है एक खलनायक की जिसका नाम टेरेंस बताया गया है। सोर्स का दावा है कि ये 50 साल का व्यक्ति एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो CIA का एक बेहद हाईली ट्रेंड कॉवर्ट ऑपरेटिव था। उसका मुख्य काम ढाका में बैठकर एक कमांड सेंटर स्थापित करना था ताकि वो SCO समिट के आसपास पहले से मौजूद एक हिट स्क्वाड को डायरेक्ट कर सके। ये प्रोफाइल सच में किसी सस्पेंस नॉवल के कैरेक्टर जैसी फील देती है। और ये टेरेंस वहां अकेले नहीं था। दावा है कि उसके पास 3 बड़े सूटकेसेस थे जिसमें कोई बिजनेस फाइल्स नहीं बल्कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आम भीड़ में छुपाए जा सकने वाले हथियार और खुफिया इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट्स थे। सोर्स के मुताबिक इन्हीं अनट्रेसेबल और एडवांस्ड उपकरणों की मदद से एक हाई लेवल असैसिनेशन को बिल्कुल रिमोटली यानी दूर बैठकर अंजाम दिया जाना था। इस आने वाले गंभीर खतरे को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे रोका? सोर्स अगले हिस्से में ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन का जिक्र करता है। बताया गया है कि इस काउंटर ऑपरेशन की रफ्तार सच में चौंकाने वाली थी। पहला कदम रशियन SVR द्वारा हाई लेवल CIA इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को इंटरसेप्ट करना। इस खबर के मिलते ही आधी रात को न्यू दिल्ली में रॉ और NSA की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। और तीसरा सबसे अहम कदम था एक मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करना, जिसका मकसद ऑपरेटिव के कमांड लिंक को पूरी तरह से काट देना था ताकि हिट स्क्वाड को आगे कोई ऑर्डर मिल ही ना सके। फिर आता है 1 सितंबर 2025। एक स्पाई थ्रिलर के अंदाज को मेंटेन करते हुए सोर्स दावा करता है कि टेरेंस को उसके होटल के कमरे में बड़ी खामोशी से एलिमिनेट कर दिया गया। बताया गया है कि उसके विस्की के ग्लास में एक हाई ग्रेड अनट्रेसेबल केमिकल एजेंट मिला दिया गया था जिसने पलक झपकते ही उसके नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर दिया। इस तरह बिना किसी आवाज के उस खतरनाक कमांड लाइन को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। ऑपरेटिव के मारे जाने के बाद कथा एक नया और हैरानगेज मोड़ लेती है। ये हिस्सा है द एम्बेसी कवर अप। घटना के बाद जिस तेजी से सबूत मिटाए गए वो सोर्स के मुताबिक बेहद ड्रामेटिक था। पहले घंटे में ही US एम्बेसी की टीम लोकल पुलिस को रोक देती है। तीसरे घंटे तक बिना ऑटोप्सी के बॉडी को सिक्योर कर लिया जाता है।
12वें घंटे में एक स्पेशल फ्लाइट से रिमेन्स को यूएस भेज दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर साइबर एक्सपर्ट्स टेरेंस के हर एक डिजिटल फुटप्रिंट को मिटा देते हैं। सोर्स ये दर्शाना चाहता है कि कैसे एक ऑपरेटिव के वजूद को दुनिया की नजरों से पूरी तरह मिटा दिया गया। क्या इन सब के बीच कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? सोर्स पॉइंट आउट करता है कि सितंबर की शुरुआत में यूएस मिलिट्री की तरफ से कुछ इनकार यानी डिनायल्स सामने आए। 1 सितंबर को यूएस आर्मी स्पेशल ऑप्स कमांड ने अपने इंस्पेक्टर जनरल के मारे जाने का खंडन किया और 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल एलियट स्कॉट ने ढाका में किसी भी ऑनगोइंग ऑपरेशन से इनकार किया। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स इन डिनायल्स को इस रूप में फ्रेम करता है कि ये एक फेल हो चुके कोवर्ट ऑपरेशन को छुपाने का आधिकारिक प्रयास था। अब सोर्स इन आरोपित खुफिया घटनाओं को वास्तविक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स से जोड़ता है। अगला हिस्सा है क्रिप्टिक वर्ड्स एंड जियोपॉलिटिक्स। 3 सितंबर को सेमीकॉन समिट में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया एक बयान बड़ा दिलचस्प बताया गया है। उन्होंने आरोपित तौर पर कहा, मैं गया था इसलिए सब तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया हूं इसलिए तालियां बजा रहे हैं। सोर्स इस रहस्यमयी बयान को एक बहुत बड़े संकेत के रूप में हाईलाइट करता है। दावा यह है कि ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक मैसेज था जो इस बात की पुष्टि करता है कि एक बड़ा खतरा सच में टाला गया है। अपने दावों को और ठोस बनाने के लिए नैरेटिव एक और चीज की तरफ इशारा करता है। अचानक रद्द की गई डिप्लोमैटिक ट्रिप्स, यूएन जनरल असेंबली सेशन, इजिप्ट में गाजा पीस समिट और कुआलालंपुर में आसियान समिट। प्रधानमंत्री की आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स का अचानक कैंसिल या डेलीगेट हो जाना। सोर्स एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर सच में सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा था कि उनका लंबा सफर तय करना ठीक नहीं समझा गया। इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए सोर्स एक बहुत बड़ी द रिंग ऑफ फायर थ्योरी सामने रखता है। दावा यह है कि एक इनविजिबल फोर्स जानबूझकर पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अस्थिरता पैदा कर रही है, जिसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना है। सोर्स कहता है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से फॉरेन इंटेलिजेंस जानबूझकर क्षेत्रीय अस्थिरता को हवा दे रही है। और इस जियोपॉलिटिक्स के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के एक स्टेटमेंट का हवाला दिया गया है। आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। सोर्स इस बयान का विश्लेषण करते हुए ये दावा करता है कि ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं था, बल्कि 1 सितंबर के आरोपित असैसिनेशन अटेम्प्ट का एक डायरेक्ट रेफरेंस था। इसे बढ़ते डिप्लोमैटिक रिफ्ट का एक आरोपित प्रमाण बताया गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सभी बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या सच में ये अलग अलग पब्लिक इवेंट्स और कैंसिल ट्रिप्स किसी असली जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स और रिजीम चेंज प्लॉट की तरफ इशारा करते हैं, या फिर सोर्स ने महज अलग अलग डिप्लोमैटिक घटनाओं को जोड़कर एक बेहद स्पेक्युलेटिव और रोचक थ्रिलर कथा गढ़ दी है? इस विश्लेषण से यही समझ आता है कि सोर्स मटेरियल की कहानी बेहद इंगेजिंग है, पर इस कहानी के पीछे का असली सच क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी आगे सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।